हेलो गाइस, तो स्टोरी के स्टार्ट में सीआईए मन ही मन खुश होते हुए कहता है, मैं सच में कितना स्मार्ट हूँ जो मैंने वर्ल्ड के सबसे सेफ जोन के सेंटर में चीप हाउस को खरीदा है। और फिर अपने आइटम बैग में देखने लगता है जहाँ पर रोस्टेड चिकन और घोस्ट स्टाइप बैंडेज और बेलियल के एग को देखता है। और फिर बेलियल के एग को निकाल कर कहता है, मैं इसे भी बेच देता हूँ। और रखने के लिए जाते हुए खुश होते हुए कहता है, मैं नहीं जानता कि यह क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसकी कीमत काफ़ी हद तक बदल सकता हूँ। तभी सीआईए का पैर स्लिप हो जाता है, जिस वजह से बेरियर का एग छूट जाता है और दोनों धड़ाम से गिरते हैं, जिस वजह से एग में क्रैक पड़ जाते हैं, जो देखकर सीआईए बहुत घबरा जाता है और ज़ोर से कहता है, मेरे पैसे। फिर देखते हैं कि एग में घोस्ट स्टाइप बैंडेज से लिपटा होता है। वहीं सीआईए प्रेयर करते हुए कहता है, कल मैं इसे बेच दूंगा कि इससे पहले कि टूट जाए। फिर जाते हुए कहता है, मुझे खाना ऑर्डर करना है और नहाना है और फिर अपने बेड में सो जाना है। वहीं बाबा उस एग को बड़े ध्यान से देख रही होती है, जो कि टूट रहा होता है और टूट जाता है, जिसमें से बेलियल निकलती है। फिर बेलियल कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा डेब्यू सफल नहीं हुआ, लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि डेमन लॉर्ड इस वर्ल्ड को नष्ट कर देंगे। ये इस वर्ल्ड की किस्मत है। और फिर हंसते हुए कहती है, मेरे लॉर्ड प्लीज़ थोड़ी देर इंतज़ार करिए क्योंकि बेलियल आपको ढूंढने आ रही है। तभी बेलियल को ऐसा लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है और देखने लगती है, जो कि बाव बाव होती है और बहुत गुस्से में घूर रही होती है। बेलियल शौक होते हुए कहती है, बाव बाव तुम यहाँ कैसे आई? बाव बाव कहती है, क्या तुम मुझे जानती हो? बेलियल बताती है, मैंने तुम्हें अपने सपने में देखा था क्योंकि मैं काफ़ी समय से सो रही थी। तभी मुझे अपने सपने में फ्यूचर दिखाई दिया जिसमें दोनों वर्ल्ड मर्ज हो जाएंगे और डेमन किंग ह्यूमन रेस को ख़त्म करने के लिए आर्मी को लीड करेगा और तुम डेमन लॉर्ड के सबसे करीब थी और हमारे डेमन किंग सभी डेमन बीस्ट पर शासन करते हैं। ये सुनकर बाबा कहती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर बेलियल और भी बताती है, मुझे फ्यूचर ने यह भी बताया कि डेमन किंग का जन्म कहाँ हुआ था, इसलिए जागने के बाद मैं उनका इंतज़ार करने लगी और इसी समय के बीच में स्काई सिटी और रोनाल्ड से बचती रही हूँ। और जब मैं भागी तो उन्होंने मेरा पीछा किया, लेकिन मुझे डेमन किंग के जन्म की जगह पर रोनाल्ड के द्वारा घात लगाए जाने की उम्मीद नहीं थी। तो चलो बाव बाव हम लोग डेमन लॉर्ड को बचाएं। तभी बाव बाव कहती है, लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर बेलियल शौक होते हुए कहती है, पर क्यों? तो बाव बाव बताती है, क्योंकि लॉर्ड अब इंटायर लेवल में नहीं, वह बच्चे की अवस्था में हैं, इसलिए उन्हें हमारी प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। और सीरियस होते हुए कहती है, और उनकी अभी की पावर के रैंक कम से कम 4 डिजिट का है। ये सुनकर बेलियल बहुत शौक होती है और कहती है, क्या 4 डिजिट? तो बाबा कहती है, मैं परफेक्ट नंबर तो नहीं जानती, लेकिन इसे गलत भी नहीं समझ सकते। फिर बेलियल कहती है, बाबा तुम्हारी अभी के स्टेटस क्या है? ये सुनकर बाबा कहती है, मेरा लेवल बेशक यह दिखावा है क्योंकि डेमन किंग ने अब मेरे साथ एक संबंध बना लिया है, इसलिए मेरे लेवल का कोई भी मतलब नहीं है। ये सुनकर बेलियल हैरान होते हुए कहती है, क्या संबंध बना लिया? इसका मतलब अब तुम डेमन किंग की पावर को बोरो कर सकती हो? फिर बाबा कहती है, जब मैं डेमन किंग से मिली तब मेरा लेवल 35 का था, लेकिन हम कई वर्षों से एक साथ थे, इसलिए हमारा संबंध आपसे कहीं ज़्यादा आगे है, इसलिए मैं उनके लिए अधिक प्रिय हूँ। फिर बेलियल कहती है, मैं तुमसे बहुत जेलस हूँ, लेकिन मैं भी कड़ी मेहनत करूँगी जिससे मैं डेमन किंग से अच्छा संबंध बना सकूँ। तभी बाबा कहती है, मुझे आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। ये सुनकर बेलियल हैरान होते हुए कहती है, ज़रूरी बात? फिर बाबा सीरियस होते हुए कहती है, मास्टर ने हमें ह्यूमन रेस में ले लिया है और हम अंडर कवर में हैं। ये सुनकर बेलियल कहती है, अंडर कवर में? क्या मतलब है तुम्हारा? फिर मन ही मन कहती है, इसका मतलब डेमन लॉर्ड ह्यूमन को पॉलिटिकल सिस्टम और अलायंस में घुसकर उसे नष्ट करना चाहते हैं और हम इस तरह से बिना किसी परेशानी के ह्यूमन रेस को हराने में सक्षम हो सकते हैं। फिर बाबा कहती है, तुम ज़्यादा मत सोचो, डेमन लॉर्ड का गोल वर्ल्ड को नष्ट करने का नहीं है। ये सुनकर बेलियल हंसते हुए बोलती है, इसका मतलब डेमन लॉर्ड के पास इस वर्ल्ड को एक झटके में नष्ट करने की पावर है, लेकिन आराम से मज़े लेते हुए नष्ट करना चाहते हैं। फिर बाबा कहती है, ज़्यादा खुश मत हो क्योंकि डेमन लॉर्ड खुद को कमज़ोर दिखाकर इस काम को करना चाहते हैं, इसलिए हमें उनके छिपे रहने के लिए साथ देना है। बेलियल कहती है, ठीक है चिंता मत करो। और खुश होते हुए कहती है, क्योंकि मैं एक्टिंग में डेमन किंग की वाइफ या मेड भी बनने के लिए तैयार हूँ। फिर बाबा कहती है, मैं आपको और अधिक नहीं बता सकती क्योंकि आप देखने में स्मार्ट नहीं लगती हैं, लेकिन मास्टर ने तुम्हें ह्यूमन से बचाया है, इसका मतलब कुछ खास बात होगी। तभी दरवाज़ा खोलकर सीआईए अंदर आते हुए कहता है, वाह वाह, और कहता है, मुझे लगता है कि मैंने किसी को बात करते हुए सुना है। तभी सीआईए की नज़र बाव बाव और बेलियल पर पड़ती है, जिसे देखकर सीआईए कहता है,
ये क्या है? वहीं बेलियल कहती है मेरे मास्टर वापस आ गए। तभी CIA चिल्लाकर कहता है क्या एक फूट गया? फिर बेलियल को छूते हुए कहता है इसका साइज और ये बात भी कर सकती है और हंस भी सकती है और चल भी सकती है। और बहुत खुश होते हुए कहता है ये तो बहुत ही पैसे में बिक सकता है। फिर बेलियाल से कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुम उस जंगली बॉस की छोटी पेट हो, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सुनकर बेलियल हाँ कहती है। फिर मन ही मन कहती है मुझे इस तरह डेमन लॉर्ड के सामने आने में शर्म लगती है। फिर बेलियाल कहती है मास्टर मेरे कपड़े कहाँ हैं? ये सुनकर CIA कहता है वो सब बिक चुके हैं, इसलिए सॉरी। बेलियाल ये सुनकर बहुत हैरान होती है और मन ही मन कहती है मेरे सिंह डेमन के गर्व के प्रतीक हैं। तभी CIA कहता है खैर वैसे भी तुम्हें बेच दिया जाएगा तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर बेलियाल का दिल टूट जाता है और रोते हुए कहती है ये कैसे हो सकता है कि मास्टर ने सिर्फ मुझे ह्यूमन से पैसे के लिए बचाया है और अब मुझे बेच रहे हैं। तभी एकदम से हंसते हुए कहती है मुझे डेमन लॉर्ड के लिए उन तुच्छ ह्यूमन के अधीन होने के लिए मजबूर किया गया है, इसलिए मुझे उनकी पिटाई सहनी होगी। डेमन लॉर्ड के लिए अपना जीवन बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। तो क्या डेमन लॉर्ड को वास्तव में इतने पैसे की ज़रूरत है? लेकिन अगर मुझे बेच दिया तो मैं उनकी सुरक्षा कैसे करूँगी? क्या यह सही है? फिर बेलियल कहती है मास्टर अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो मेरे पास दूसरा रास्ता है। ये सुनकर CIA कहता है दूसरा रास्ता? तभी बेलियल अपने बड़े वाले फॉर्म में आने लगती है। ये देखकर CIA चौंकते हुए कहता है ये क्या है? तभी CIA का ऑर्डर आ जाता है। वहीं डिलीवरी बॉय CIA और बेलियल को इस तरह की पोजीशन में देखकर शौक होता है। वहीं CIA को और बेलियल भी देखने लगते हैं। ये देखकर डिलीवरी बॉय कहता है बॉस गुड लक, मैं आपके लिए यहाँ रख देता हूँ। वहीं CIA उससे कहता है जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन डिलीवरी बॉय चला जाता है। तभी CIA बेलियल से कहता है मुझे बताओ तुम्हारा पैसे कमाने का दूसरा रास्ता कौन सा है? ये सुनकर बेलियल हंसते हुए कहती है मास्टर प्लीज़ मेरी स्पेशल एबिलिटी को देखें। ये सुनकर CIA कहता है स्पेशल एबिलिटी? तभी बेलियल कुछ करते हुए कहती है वो आ रहे हैं। तभी बेलियल के सींग बढ़ने लगते हैं जिसे तोड़कर बेलियल CIA को देते हुए कहती है प्लीज़ मास्टर इन्हें ले लें और इन्हें पैसे के लिए बेच दें। ये देखकर CIA बहुत शौक होता है और कहता है तो क्या ये सींग हैं? फिर बेलियल कहती है मास्टर मैं इन्हें हर दिन उगा सकती हूँ, इसलिए आप इन्हें हर दिन बेच सकते हैं, लेकिन मास्टर मुझे मत बेचो। तभी CIA बेलियल को रोकते हुए कहता है तुम क्या मूर्ख हो, भला मैं तुम्हें कैसे बेच सकता हूँ? और इसी सस्पेंस के साथ वीडियो खत्म हो जाता है।